ओम शांति। रोब के अंश मात्र का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। स्वमानधारी आत्मा से पुण्य स्वतः होने लगता है, क्योंकि वो स्वमान में रहता है और दूसरों को सम्मान देता है। और मान शान की प्राप्ति भी आज बहुत बड़ी प्राप्ति लगती है। तो स्वयं मान में रहेगा कि मैं कौन हूँ और मैं किसका हूँ, तो वो स्वतः दूसरों को मान दे पाता है। अपने इस आत्मिक स्वरूप में टिके हुए दूसरों को आत्मिक भाव से देखने वाले स्वमानधारी सम्मान देने वाले दाता रहम दिल हैं, क्योंकि रहम हर आत्मा को चाहिए। अब आज जो दुनिया की कंडीशन है, दुनिया अब शांति मांग रही है, शक्ति मांग रही है, तो उन्हें शांति और शक्ति देने वाले अर्थात कभी किसी से कोई गलती हो गई तो हम जब लगातार देखते रहते तो साधारण व्यक्ति का साधारण संकल्प, साधारण दृष्टि, साधारण बोल होता है, पर स्वमानधारी आत्मा के ऊंचे संकल्प, ऊंची दृष्टि, ऊंचे बोल होंगे। उसमें रोब का अंश मात्र भी ना रहे, क्योंकि रोब चिड़चिड़ापन, फिर क्रोध, तो ये क्रोध का ही अंश है रोब। तो जब भी ऊंची आवाज़ में या अपना भाव बदलकर कहने लगते हैं, ये ऐसा क्यों करते, ऐसा थोड़ी होना चाहिए, जब अंदर का भाव और भावना बदलने लगती है तो दूसरों के लिए उनकी स्थिति अनुसार कहने लगते हैं, अच्छा इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो ये स्वमानधारी आत्माओं के शब्द नहीं हैं। बाबा हमारी स्थिति भी इतनी ऊंची चाहते हैं, क्योंकि बाबा जब देखता है मेरे बच्चे वो प्यार का सागर और मेरे बच्चों में क्रोध, रोब, तो इस प्रकार की फीलिंग जब वो अपने बच्चों में देखता हो तो क्या उसे अपने बच्चे महसूस होते होंगे? हम स्वयं को स्वयं ही देखें। जब हम कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, तो क्या मेरे पिता जैसी क्वालिटी मुझ में आई है? तो वो क्वालिटी अंदर डेवलप होती रहे। कभी किसी के लिए हल्के शब्द यानी हल्के संकल्प ना लें, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, क्या ज्ञान ऐसा कहता है, ये अब तक भी ऐसे ही करते हैं। तो इस प्रकार का भाव हमें धारण नहीं करना। इस प्रकार अंदर की श्रेष्ठ फीलिंग जागृत करनी है। मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, अर्थात सबको ऊंचा उठाने वाली। गिरे हुए को और गिराना नहीं है। जो पहले ही चोट खाया हुआ है, पहले ही हतोत्साहित है, उसे प्रोत्साहित करने के बजाय और डाउन करना और गिराना, तो ये पाप कर्म का भागी बनना है। और स्वमानधारी आत्माएं अपने मीठे शब्दों से, अपना सम्मान देने की नेचर से ये पुण्य जरूर इकट्ठा करते हैं। इसलिए आत्माओं को ऊंचे स्वमान में टिकाना, उन्हें अच्छा स्थान देना। जैसे कोई आपके घर पर आता है तो आप उन्हें उचित स्थान देते हैं, उन्हें बिठाते हैं, उन्हें चाय देते हैं, तो उनको कितना अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार आत्मा कोई कैसी भी हो, हमने उनका स्टैंडर्ड भी नहीं देखना और हमें उसके स्टैंडर्ड में नहीं आना। ये तो हमेशा ऐसा बोलते हैं, ये भी तो हमारे साथ ऐसा करते हैं, तो क्या हम उनके स्टैंडर्ड पर आ जाएं? तो मुझे बिलो स्टैंडर्ड नहीं बनना। तो अपना स्टैंडर्ड जो बाबा ने निश्चित किया है, मैं अपने उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकूं। बाबा का बच्चा, भगवान जिसने कहा है कि तुम मेरे हो, और हमने प्यार से उसे स्वीकार किया है, और उसके बच्चे हमेशा दाता के बच्चे दाता ही होकर रहें। और कुछ नहीं दे सकते, खुशी दे दें, प्यार दे दें, मीठे बोल बोल दें। आप कुछ मत दें, परंतु इतना तो दे सकते हैं। तो इसलिए
स्वमान में रहना भी पुण्य आत्मा बनने का अधिकारी बनना है। तो आज सारा दिन स्वमानधारी आत्मा हूँ, यानी कोई कैसा भी व्यवहार करे, कोई कैसी भी परिस्थिति आए, परंतु मैं अपने स्वमान से नीचे ना आऊँ। और बाबा ने इतने भिन्न भिन्न टाइटल्स की ड्रेस दे दी है, तो अलग अलग समय अलग अलग स्थितियों में अलग अलग ड्रेसेस पहनते रहें। कई शौकीन लोग होते हैं तो उनको सारा दिन में कई बार ड्रेसेस चेंज करने का शौक़ होता है। तो ऐसा ही हम समय और स्थिति अनुसार अपने अलग अलग स्वमानों में टिक जाएं। और स्वमानधारी होने के लिए एक एक स्वमान का अनुभव करना। और आज तक इतने स्वमान दिए, मुझे कितने स्वमान याद हैं। अगर मैं अपने स्वमानों की लिस्ट बनाऊं तो क्या मुझे एक दिन के अंदर, आप बैठकर सिर्फ सोचें तो हमें 100 स्वमान भी याद नहीं है क्या? आज तक सैकड़ों स्वमान बाबा ने दिए, उन सैकड़ों में से अगर मुझे 100 स्वमान मुझे याद रखने हैं, ये अपना होमवर्क बना लें, तो किस प्रकार से मैं अपने स्वमान याद रखें, उसका भी बहुत सुंदर तरीका है। बाबा हमें सबसे पहले शिरोधार्य करता है, हमें कहता है मेरे बच्चे मेरे से भी ऊंचे हैं। फिर बाबा हमें हमारी आदि स्वरूप की स्मृति दिलाता है। तो याद रखें अपने मस्तक से पैर तक कितने स्वमान होंगे। मैं मस्तक मणि हूँ, मैं डबल क्राउनधारी हूँ, मैं बाबा का सिरताज बच्चा हूँ, मैं नूरे रतन हूँ। अब ऊपर से धीरे 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 नीचे आइए और आप देखेंगे हमारी कर्मेंद्रियों पर बाबा ने कितने स्वमान दिए हैं। फिर धीरे धीरे अपने स्वरूप में गुणों पर आइए। 7 गुण तो वो 7 स्वमान हैं हमारे। सुख स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो 7 गुणों को लें, फिर 8 शक्तियों को लें, फिर देवियों के स्वमान लें, फिर देवताओं के स्वमान लें। हम मंदिर लायक हैं, हम पूजनीय हैं, पुजारी से पूज्य बनने वाली आत्माएं हैं। तो इस प्रकार से अपने कम से कम 100 नहीं तो 51 स्वमान तो पक्के कर लें। ओम शांति। स्वयं को याद करें संगम युग की श्रेष्ठ स्थिति में, जहां मुझे ये ज्ञान मिला मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ। शांति का सागर, शांति का सूर्य मेरा पिता है, मेरा दोस्त है। उस खुदा दोस्त की श्रेष्ठ स्थिति में टिककर कि उसका हाथ और साथ, उसका सानिध्य सदा मेरे ऊपर है। मैं ज्योति सितारा सदा बाबा की छत्र छाया में हूँ। जैसे छतरी के नीचे बारिश और धूप से बचाव हो जाता, सदा अपने चारों तरफ बाबा की छत्र छाया का अनुभव, कि माया की बारिश
या माया के अनेकों स्वरूप की धूप, परिस्थितियां, सब में मैं सुरक्षित हूँ। बाबा पल पल एहसास कराता है, बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। संसार का खेल खेल की तरह देखो, तो स्वयं महसूस करेंगे कि बाबा हर परिस्थिति में मुझे प्यार का अनुभव कराता है। ऐसे दाता की संतान मैं भी दाता स्वरूप में रहम दिल बन मास्टर प्यार का सागर बन जाऊं। कि इस सागर में कोई अंगारे भी डाले तो वो ठंडे हो जाएं। मैं तो बहती गंगा हूँ, हर ओर खुशहाली हरियाली देने वाली। हर एक को स्वमान, खुशी और प्यार देने वाली। कोई वंचित ना जाए, उन्हें दृष्टि से भी खुशी का अनुभव कराने वाली। मैं विशेष आत्मा हूँ। कोई भी आत्मा मेरे पास आए तो खुशी से भरपूर होकर जाए। मेरे साथ खुशियों का सागर है। मैं स्वयं सदा खुशी से भरपूर रहती हूँ। मैं गिरे हुए को उठाने वाली, सबको सम्मान देने वाली, सबकी सहयोगी, सबको ऊंचा उठाने वाली पुण्य आत्मा हूँ।
सबको ज्ञान से भरपूर करने वाली, शांति और शक्ति देने वाली, मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ। बाबा प्रेममयी माँ ज्ञान सूर्य पिता है। बाबा मेरा साथी, सहारा, सखा, जो सर्वशक्तिमान है, तो मुझे कभी कोई कमी नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक देने वाली, बिना उम्मीद के बांटने वाली मैं पुण्य आत्मा हूँ। सारा दिन हर एक से मिलते, हर एक को देखते, गहरे आत्मिक भाव और आत्मीयता से सिर्फ देने वाली दाता बनकर ही रहना है। शुक्रिया बाबा, मुझे भरपूर करने के लिए। ओम शांति शांति शांति।